नमस्कार। siaswayamvar.com के तरफ से मैं BK श्रीवास्तव आपसे बात कर रहा हूं और आज एक बड़ा अच्छा मुद्दा है हमारे पास, जिसको बात करने के लिए अपने विचार रख रहा हूं मैं अपने तरफ से आपके लिए कि वास्तव में शादी करने की जो सही उम्र है वो क्या है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की जो शादियां हैं, पहले तो कुछ समय तक उनकी एजुकेशन को लेके, उनके सेल्फ डिपेंडेंट होने को लेके, उनके नौकरी व्यवसाय में इस्टेब्लिश होने को लेके होता है, जिस कारण से धीरे धीरे शादियां लेट होना शुरू हो जाती हैं। और भी कई कारण होंगे, कुछ ग्रह दशा की वजह से भी होता है, कुछ कुंडली दोष की वजह से भी शादियों में विलम्ब होता है। लेकिन जो शादी की जो सबसे अच्छी उम्र है वो मेरे हिसाब से कि लड़के की जो एज है वो 25 से लेकर 27 साल है। अगर आप किसी भी लड़के की शादी 25 साल से लेकर 27 तक के बीच में शादी करते हैं और लड़की की उम्र भी 23 साल से लेकर 25 साल के बीच में अगर शादी करते हैं, तो उन लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी लाइफ बीतेगी। उनके बच्चे जल्दी होंगे, उनके बच्चे स्वस्थ होंगे और इनमें तलाक होने की जो संभावना है वो हार्डली 1 या 2% ही होता है। अब तक जो मेरे पास लोग आए हैं या चीज़ें अवेलेबल हैं उनके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है चीज़ें और भी भिन्न हों, लेकिन अभी तक का जो मेरे पास रिसर्च है उसके मुताबिक मुझे यही लगता है कि जिन लड़कियों की शादी 23 साल से लेकर 25 साल तक के बीच में पेरेंट्स कर देते हैं, जिन लड़कों की शादी 25 साल से लेकर 27 साल के बीच में कर देते हैं, उनकी शादी कंपेयर टू लेट शादी जो लोग करते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा निपटा है, ज़्यादा अच्छा उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब ये बात सब पे तो लागू नहीं होता है, कई तरह के व्यवधान होते हैं, कई तरह के कुंडली दोष होता है, कई तरह के ग्रह दोष होते हैं, कई तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि या स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आदमी चाह के भी उन चीज़ों को नहीं कर पाता है। और आजकल चूँकि हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें पढ़ाई करते करते बच्चों की सर्विस लगते लगते लेट हो जाता है। फिर भी हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने बच्चों की शादी, अगर आपका लड़का है तो प्रयास करिए 28 से 32 के बीच में हर हाल में उसकी शादी कर दें, और अगर लड़की है तो उसकी शादी हर हाल में 28 की उम्र आते आते कर दें। ये कैसे संभव होगा? आजकल तो कैरियर शादी के बाद भी बनाया जा सकता है, पहले भी लोग बनाते रहे हैं। आप उदाहरण देखिए, कहीं न कहीं आपके ही रिश्तेदारियों में, आपकी जान पहचान में, आपके आस पड़ोस में मिल जाएगा कि शादी के बाद उस लड़की गई अपने ससुराल, वहाँ पढ़ाई किया, वो IAS बन गई, PCS बन गई, बैंक में आ गई, या उसने अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, व्यवसाय कर लिया, टीचर बन गई। तो कैरियर जो है शादी में रुकावट नहीं बन रहा है। शादी आप करिए, विवाह आप करिए, और ये बात एक दूसरे को जान पहचान लें, बात कर लें आपस में कि हम लोग शादी के बाद भी अपने बच्चों की पढ़ाइयाँ नहीं रोकेंगे। दोनों लड़के और लड़की अब बैठ के काउंसलिंग करें, आपस में बात करें और वो तय करें कि शादी के बाद भी हम अपना कैरियर एजुकेशन में, सर्विस में कहाँ जाना चाहते हैं, बिजनेस में, उसको ग्रो करेंगे और उसके हिसाब से बात करेंगे। मेरा अपना विचार है कि हर हालत में जब लड़की 23 से 25 की उम्र पार कर ले या उसी के अंदर आ जाए तो शादी करने का सबसे अच्छा वक्त 23 से 25 का ही मुझे लगता है लड़कियों का। अभी तक का मैंने देखा है कि शादी बहुत ही सफल हुई है। और लड़के की उम्र अगर देखा जाए तो 25 से 28 तक ही माना जाता है कि इसकी अच्छी हो जाती है, लेकिन 28 से 32 की भी एज हम आपको ये कह सकते हैं कि वहाँ तक आप अपना शादी का कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटी ने स्टडी भी किया है कि जो लोग 32 की उम्र पार करने के बाद शादियाँ करते हैं उसमें तलाक होने के चांसेस 5% तक बढ़ जाता है। बाकी चीज़ों में तलाक होने के चांसेस 1 से 2% होता है या नहीं भी होता है, लेकिन 32 साल के बाद अगर लड़की की शादी होती है या तो उसमें तलाक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि इंडियन सिनेरियो में, अपने भारतीय परिवेश में देखा जाए तो 28 से 32 साल की जो एज है लड़कों की वो बहुत ही परफेक्ट है। अब तो लड़कियों की भी शादी 28 से 32 के बीच में आपस में हो जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आपकी बेटी 22 साल की हो जाए तभी से आप अपना दिमाग दौड़ाना चालू करिए, निगाहें दौड़ाना चालू करिए, उसके लायक लड़का ढूंढना चालू करिए और धीरे धीरे 24-25 तक आते आते कहीं ना कहीं शादी की बात अपने मुताबिक जैसा आप चाहते हैं वो फाइनल करिए। इससे लड़की का जो आने वाला समय है बहुत ही सुखमय होगा, बहुत ही अच्छा होगा।
एक 25 साल के अंदर शादी करने पे क्या होगा, उसके बच्चे जल्दी होंगे, उसके बच्चे भविष्य में जल्दी सेटल हो जाएंगे और वो अपने परिवार में पूरी तरह से रच बस जाएगी। इसी तरह से अगर लड़के की एज भी 25 से 27 साल के बीच में शादी आप करते हैं, वो भी अपने होने वाली पत्नी के साथ बैठ के बहुत सारी चीज़ों की समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, बात कर सकता है, लड़कपन नहीं होता है। एक समय था कि 18 साल लड़की की एज थी और 21 साल लड़के की एज मिनिमम थी। अब तो सरकार ने भी कहा है कि दोनों की उम्र 21 साल ही होना चाहिए। फिर भी 21 साल कम अगर आपको लगता है तो मेरे ख्याल से जब आपके बच्चे 21 साल की हो जाए, खासतौर से बेटी आपकी, जब बेटी आपकी 21 साल की हो जाए तभी से आप उसके रिश्ते की चिंता करना शुरू कर दीजिए, देखना चालू कर दीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप 28 साल या 30 साल पे अपने बेटी की शादी ढूंढना चालू करते हैं तो वो समय कितनी जल्दी से भाग जाता है, कब वो 35 साल तक पहुंच जाता है, 34 पहुंच जाता है, 33 पहुंच जाता है कि आप समझ नहीं पाते। सेम समस्या लड़कों के साथ हुई है। अगर आप उनकी शादी 30 साल के बाद ढूंढना चालू करते हैं तो उनके साथ भी लड़की तो 30 से कम की रहेगी, लेकिन लड़की जब 30 साल के बाद ढूंढना चालू करेंगे तो वो भी हो सकता है कि आपको 35 साल तक मिले। इसमें 30 साल 35 साल तक लड़के शादी पहुंच जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि 28 से 32 की जो एज ग्रुप है उसमें शरीर नए बदलावों के लिए भी तैयार हो जाता है। कई तरह से मेडिकल चीज़ें भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो मेरा तो इसलिए हम लोग का ये मानना है और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हर हालत में अपने बच्चों की जो शादियां हैं उसको किसी योग ज्योतिषी से दिखा लें, दिखा के उसमें ग्रह नक्षत्र चीज़ों को देख लें। जब आपके बच्चे की उम्र, लड़की की उम्र 21 साल हो जाए तभी से आप उसकी विवाह की चिंता भी करें और उसके कैरियर की भी चिंता करें। और जहां आप उसके लिए शादी ढूंढें, जहां उसके लिए आप बात करें, वहां उन चीज़ों को भी रखें कि हमारी बेटी शादी के बाद भी पढ़ना चाहती है, उसके पढ़ाई में व्यवधान नहीं आना चाहिए। निश्चित तौर पे अगर आप अपनी बेटी की शादी 22 साल पे, 23 साल पे, 24 साल पे करते हैं तो सामने वाले की भी जो एज लड़के की होगी वो भी 25 साल से लेकर 30 साल के बीच की होगी। वो भी कोमल मन का होगा, कोमल हृदय का होगा, एक दूसरे में भावनात्मक स्नेह बहुत बढ़ेगा, इनके अंदर जोश बहुत रहता है। इस उम्र में लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं, खुशियाँ अपार होती हैं इसमें अगर इस बीच में आप शादी करते हैं तो आज मैं siaswayamvar.com के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाए तभी से उसके विवाह के बारे में आप सोचना चालू करें। किसी योग ज्योतिषी से दिखा के, कोई कुंडली दोष ना हो, कोई ग्रह दोष ना हो, और कैरियर को भी सजग रहें आप। जहाँ भी आप बात करें अपने लड़के वालों से, उसके कैरियर को लेके ही बात करें कि लड़की हमारी शादी के बाद ही पढ़ना चाहती है, उसके मन में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, IAS बनना, PCS बनना, बैंक में जॉब करना या टीचर बनने की इच्छा है, वो करना चाहती है। तो आप इस ढंग से उससे बात करिए। और इसी तरह से मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि जिनके लड़के हैं, अगर आपका बेटा सर्विस में आ जाता है, अपना बिजनेस करने लगता है, चाहे वो दुकान कर ले या कोई उद्योग धंधा कर ले या कुछ भी कर ले, अर्निंग वो करने लगता है और उसकी उम्र 24 के आसपास है, तो आपको भी चिंता करने अपने बेटे की चाहिए, अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा ना हो। इसलिए आप 24 साल से या 25 साल में जब भी आपका बेटा 4 पैसे कमाने लग जाए, आप उसकी शादी की चिंता करिए, उसके लिए योग वधू ढूंढना चालू करिए और समय रहते ही दोनों का विवाह करिए। siaswayamvar.com आपको इसलिए आपसे बातें कर रहा है कि हमारे पास जो लोग आते हैं, आजकल मैक्सिमम लोग जो आ रहे हैं, लड़कियों की एज 32 साल से ऊपर के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, लड़कों की एज 35 साल, 32 साल, 40 साल, 42 साल तक लोग मेरे पास आते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि अगर हम समय से चीज़ों को करते, हो सकता है किसी की पारिवारिक स्थितियाँ कुछ वजह हो जिस कारण से शादियाँ लेट हो जाती हैं, किसी में ज्योतिषीय कुछ अवगुण हो या दोष हो, मंगलिक दोष हो, किसी तरह का दोष हो, तो उसके वजह से भी शादियां लेट हो जाती हैं। लेकिन ऐसे कारण कम होते हैं, इनका परसेंटेज बहुत कम है। अधिक से अधिक जो परसेंटेज लेट होने का ये है कि माँ बाप दोनों चाहते हैं कि बेटा हो या बेटी वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। जब वो दोनों अपने पैरों पे खड़े होने की प्रक्रिया में आ जाते हैं और शादी जब हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं उनकी, तो वो कब 28 से 32, 32 से 40 तक पहुंच जाते, ना आपको पता चलता ना उन बच्चों को पता चलता। अगर आप समय रहते 23 से 25 साल के बीच में बेटी की शादी करते हैं और 25 से 27 साल के बीच में लड़के की शादी करते हैं, या मैक्सिमम 32 साल के अंदर दोनों का विवाह कर देते हैं, तो हमारे विचार से यह सबसे सर्वोत्तम रहेगा।
दोनों सुखी रहेंगे और इनमें तलाक होने की जो संभावनाएं हैं, आपस में जो विवाद की संभावनाएं हैं, वो घट के 5% से घट के 1% 2% पे आ जाती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।